गुड मॉर्निंग। आज देखो हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, समय और कार्य। कौन सा टॉपिक है? समय और कार्य। इंग्लिश में बोलते हैं टाइम एंड वर्क। अब इस टॉपिक का मतलब क्या है, इस किस लिए पढ़ते हैं, क्या है, ठीक है। तो इसमें बताएगा कि कार्य और समय का रिलेशन क्या है, यानी समय के अनुसार कार्य कैसे होता है। जैसे मैं छोटी सी बात बताऊं, जैसे आप किसी कार्य को कर रहे हो, ठीक है, अगर समय ज़्यादा ले रहे हो, कार्य को करने में समय ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो एफिशिएंसी, आपकी जो दक्षता है वो कम है क्या? और अगर आप समय कम ले रहे हो तो आपकी जो दक्षता है वो क्या है? ज़्यादा, एफिशिएंसी ज़्यादा है। मेरी बात समझना, जैसे मान लो आप हो, आप एक घंटे में एक घंटे में तो क्या है, एक घंटे तो ज़्यादा हो जाएगा, कितने 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो और ये 15 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। बताओ किसकी दक्षता ज़्यादा है, किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है? जो 15 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ रहा है। इसका मतलब ये टाइम एंड वर्क एक साथ क्यों पढ़ा जाता है कि किसी भी कार्य को समय से कैसे रिलेट करें। कम समय लोगे ज़्यादा कार्य होगा, ठीक है, और उसी कार्य में आप ज़्यादा समय ले रहे हो तो आपकी जो दक्षता है वो कम होगी, ठीक है। अब पहला सवाल समझते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 तथा 30 दिन में करते हैं तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। सवाल आप लिख भी लेना, साथ में लिखो सवाल। ए तथा बी, क्वेश्चन तो लिख लो साथ में, है ना, जल्दी से। ए तथा बी किसी कार्य को, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन, 20 तथा 30 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे, ये है भाई, है ना। अच्छा बताओ, ऐसा जो बिगिनर है उसमें से स्टार्टिंग में किसके दिमाग में ये आ रहा है कि सर आंसर 50 होगा? हाँ जी बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि ये 20 दिन में कर रहा है काम को और ये 30 दिन में कर रहा है, टोटल कितने दिन में कर देंगे, ऐसा आ रहा है क्या? ऐसा क्यों नहीं आ रहा बताओ? क्योंकि ये दिन है, ये कार्य नहीं है। ये क्या है बताओ? ये 20 है और ये 30 है, ये क्या है बताओ? ये दिन है, ये कार्य नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक आदमी 20 दिन में, ए जो है वो 20 दिन में कितना कर रहा है बताओ? 20 दिन में कर रहा है, और बी कितने में कर रहा है बताओ? 30 दिन में, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि कार्य कितना है। पहली बात, आपको क्या नहीं पता बताओ कि कार्य कितना है। तो मैं ये मान लेता हूं कि ए 20 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में कर रहा है, और मैंने मान लिया कि कार्य कितना, 1 यूनिट कार्य है, ठीक है। 1 यूनिट कार्य मान लिया आपने, आप एक्स भी मान सकते हो, 1 यूनिट मान लिया, और बी भी इसी का 1 यूनिट कर रहा है, ठीक है। 1 यूनिट वर्क को बी भी कर रहा है, मैंने 1 यूनिट मान लिया क्या? अच्छा एक बात बताओ, ए 20 दिन में 1 यूनिट कर रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा? अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर 1 दिन की वैल्यू निकालनी है तो 20 बटे में चला जाएगा क्या? तो 1 दिन का ए का कार्य कितना हो जाएगा बताओ? 1 बटे में 20 यूनिट। इधर देखो, अगर बी किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, ठीक है, 30 दिन में कर रहा है, और मैंने माना है कि वो कार्य है 1 यूनिट, 1 यूनिट मान लिया, तो बताओ 1 दिन में कितना कार्य करेगा ये? 1 बटे में 30 यूनिट। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? ए 1 बटा 20 यूनिट 1 दिन में, और बी 1 दिन में कितना कर रहा है बताओ? 1 बटा 30 यूनिट। अच्छा, दोनों मिलकर के कितना करेंगे 1 दिन के अंदर? तो ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा बताओ? ए प्लस बी दोनों मिलकर के 1 दिन में कितना करेंगे बताओ? सर 1 बटा में 20 प्लस 1 बटे में 30। अब जब भी संख्या ऐसी होती है तो क्या लेंगे बताओ? एलसीएम लेंगे ना। ऐसी कोई संख्या ले लेंगे जिन दोनों का डिवाइड हो। तो 20 से भाग दिया तो 20 दिए 60, और 30 से भाग दोगे 30 दूने 60, तो ये आ जाएगा 1 दिन में कितना यूनिट आ रहा है बताओ? 5 बटे में 3 और 2 5, 5 बटे में 60 हो गया क्या? यानी ये 1 दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 5 बटा 60, 5 बटा 60 यूनिट काम कर रहे हैं क्या? ठीक है, तो हमें तो कितना यूनिट काम चाहिए था बताओ? 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का मान निकालोगे तो ये 60, अगर 5 से काटोगे तो 12 हो जाएगा क्या? सही बात है क्या?
यानी एक दिन में कितना काम हो रहा है बताओ? 1/12 यूनिट। 1/12 यूनिट हो रहा है क्या? ठीक है। तो एक बात बताओ, एक यूनिट काम में कितना दिन लगेंगे बताओ? 12 से गुणा कर दो क्या? तो एक यूनिट काम में कितना दिन लगेगा? एक यूनिट में लगेगा 12 दिन। ठीक है। अब ये मेथड कब लगाते थे बताओ? ये मेथड तब लगाया जाता है जब आपको 10th का एग्जाम देना हो, 12th का एग्जाम देना हो, जब आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा लिखनी हो। भाई ऐसे आपको जब 10th में ये टाइम एंड वर्क था, 9th 10th में, तब आपको इस काम को क्या करना होता था बताओ? इसको पेज को भरना होता था ना, उसी के तो नंबर मिलते थे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करना होता है? 4 ऑप्शन सामने है और आपको टिक करना है आपने किस मेथड से किया। आप इसमें तो क्या करते हो, पूरा दिखाते हो कि सर ऐसी ऐसी बात थी। लेकिन इसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा करते हो, चालाकियाँ करते हो, जल्दी से जल्दी। आप जितना अच्छा स्टूडेंट कैसे माना जाएगा? जो जितना चालाक होगा, जितना जल्दी वो तोड़ देगा सवाल को। आपने किस तरीके से किया? ऑप्शन से कर दो, कैसे भी कर दो, लेकिन जल्दी से कैसे होगा? ठीक है। तो एक ये तो बेसिक मेथड है। एक बार फिर समझ लो कि टाइम को डायरेक्ट क्यों नहीं जोड़ते हैं। एक किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, 30 दिन में, तो 20 और 30 को क्यों नहीं जोड़ते? आपको क्या करेगा, वो दे रखे हैं 20 और 30 क्या है बताओ? दिन। 20 और 30 क्या है? दिन। तो 20 दिन तो 30 दिन है, तो मैं यूनिट को 1 यूनिट काम मान लेता हूँ। ठीक है। एक दिन का इसका 1/20 1/30 हो जाएगा, और एक दिन का दोनों का जोड़ोगे तो ए और बी मिला करके 1/20 प्लस 1/30 कर रहे हैं तो 1/12 यूनिट आ गया। एक दिन में 1/12 यूनिट है, और हमने काम को 1 यूनिट माना था। क्या काम को माना था? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट कितने में हो जाएगा? 12 दिन में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही। ठीक है। तो यहाँ ये मेथड आपको लिखना भी नहीं है, केवल मैं समझा रहा था। ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे? जो एलसीएम मैंने यहाँ पर लिया है, इधर देखना ध्यान से, जो एलसीएम मैंने यहाँ पे देखो 20 और 30 का एलसीएम ही लिया है ना, इसको मैं डायरेक्ट ही ले लूँगा। ठीक है। कैसे? ए कितने दिन में कर रहा है बताओ? सर ए कर रहा है 20 दिन में, बी कितने में कर रहा है? 30 दिन में। तो ऐसी कोई संख्या लो जिसमें 20 का भी भाग जाए और 30 का भी भाग जाए, बताओ 60 हो जाएगी क्या? ठीक है। 60 में जा रहा है, 20 से भाग लगाओगे 20 दिए, और 30 से भाग लगाओ 30 दूने 60। भाई यहां पर जो आती है वो आती है एफिशिएंसी, यानी दक्षता। इधर जो आएगी वो आएगी इफिशियंसी। मेरी बात समझना। जैसे ये बात बिल्कुल क्या बन गया कि ए और बी को मिलकर के कितना काम करना है? 60 यूनिट। कितना काम करना है बताओ? 60 यूनिट। और समझो तो ऐसे समझ लो कि ए और बी को मिलकर के 60 पेड़ लगाने हैं। समझना मेरी बात, 60 पेड़ लगाने हैं। ए एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है? 3। और बी एक दिन में कितने लगा रहा है? 2। तो ए और बी दोनों मिलकर के कितने पेड़ लगा रहे हैं एक दिन में? 5। और लगाने कितने हैं? 60। अगर एक दिन में वो 5 लगा रहे हैं तो 60 लगाने में ए और बी को कितना लगेगा बताओ? 5 से काटोगे 12 आंसर आ जाएगा। फिर से समझना, मान लो 60 चॉकलेट है, 60 चॉकलेट ए और बी को खानी है। ए एक दिन में कितनी चॉकलेट खा गया? बी कितनी खा गया? 2। तो एक दिन में कितनी चॉकलेट खत्म कर दी उन्होंने? 5। एक दिन में 5 चॉकलेट खत्म हो गई। कितनी चॉकलेट है बताओ? 60। इसका मतलब अगर एक दिन में आप 5 चॉकलेट खा जाओगे तो 60 चॉकलेट खाने में कितना टाइम लगेगा? 12 दिन। ठीक है क्या? इसको धीरे धीरे आप लिख लो जल्दी से ना, जल्दी लिखना। मैं क्वेश्चन मिटाता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ जब तक। एक दिन में ही खा जाओगे 60 को? आप में से ऐसा कोई बेसब्री है क्या वैसे, जो ऐसे बेसब्री टाइप का है क्या ऐसा कि बहुत ज़्यादा मिठाई विठाई दिख गई और खा गया, फिर ले गए डॉक्टर के पास, है ना? फिर वो कह रहा है कि हुआ क्या है कि फूड पॉइजनिंग हो गई है, क्या खा गया था? अच्छा, पता से बिल्कुल। लिख लिया क्या भाई? लिख लिया आपने? क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे भाई, जल्दी लिखो। लिखो ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी किसी कार्य को क्रमशः 12,15,20 दिन में पूरा करते हैं। 12,15,20 दिन में पूरा करते हैं।
बताओ तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, कितने समय में करेंगे। हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप ही निकालो, बहुत अच्छे। बिल्कुल यही मेथड लगाना है भाई, जल्दी से निकालो, हर किसी का आंसर आना चाहिए। आपको 30 सेकंड देता हूं मैं, 30 सेकंड में आंसर निकालो। आ गया, बहुत बढ़िया। अरे वो लोकेश किधर गया, वो बाइक लेके फरार हो गया क्या? तो सीतापुरा में रह रहा है? अच्छा अच्छा, आ गया क्या भैया? इधर देखना, सभी जो नहीं समझ पाए वो एक बार फिर देखना। ए कितने दिन में कर रहा है बताओ? सर 12 दिन में कर रहा है। बी कितने में कर रहा है बताओ? 15 दिन में कर रहा है। और सी कितने में कर रहा है बताओ? 20 दिन में कर रहा है क्या? ऐसी कोई संख्या लो जो 12 से भी भाग जाए, 15 से भी जाए और 20 से भी जाए। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी बताओ? 60। 60 हो जाएगी। इसका मतलब 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 दिए 60। इसका मतलब ये है कि ए तो एक दिन में 5 पेड़ लगा रहा है, बी 4 लगा रहा है, सी कितने लगा रहा है? 3। और टोटल लगाने कितने हैं बताओ? सर 60 लगाने हैं। 60 में से ए बी सी तीनों मिलकर के 5 और 4 9 और 3 12, एक दिन में 12 लगा रहे हैं, तो ये टोटल 60 लगाने में उनको लगेंगे 5 दिन। 12 पंजे 60। हर स्टूडेंट का आंसर आ गया था क्या? ठीक है। इसको मिटा दूं? आप तो इंटेलिजेंट हो यार, आप तो एक बार में ही समझ गए। आप अगले, हाँ सभी, आप अकेले नहीं, आप सभी, आप अकेले तो है जीनियस हो इंटेलिजेंट में। अरे यार, तो मेरे से पढ़ करके ही तो आप जीनियस बनोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लिखो। लिखो, ए किसी कार्य को 2 घंटे में करता है। ए किसी कार्य को कितने घंटे में कर रहा है बताओ? 2 घंटे में करता है, ठीक है। तथा बी उस कार्य का 3 गुना, बी उस कार्य का उस कार्य का 3 गुना, 3 लिख लेना ना ऐसे करके, 3 गुना 8 घंटे में करता है। 8 घंटे में करता है। बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? बताओ दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे? कार्य को कितने दिन में करेंगे? हाँ जी भैया, सॉरी घंटे दे रखे हैं क्या? कितने घंटे में करेंगे? दिन तो कुछ बड़ी बात हो जाएगी ना। निकालो भाई, आपको मैं देता हूँ वही 1 मिनट, 1 मिनट देता हूँ, चलो करो। भाई 1 मिनट हो गया है ना, आप में से किसी का आंसर आया ही नहीं? आया है क्या भाई? ए कितने में कर रहा है? यहाँ तो क्लियर, कहानी क्लियर है भाई। ए कितने में कर रहा है किसी कार्य को? 2 घंटे में कर रहा है क्या? ठीक है। बी क्या कर रहा है बताओ? 3 गुना, ठीक है। तो आप 1 यूनिट मानते थे ना, तो 1 यूनिट का 3 गुना कितना हो गया?
3 यूनिट, ठीक है। इसका मतलब उसका 3 गुने कार्य को 8 घंटे में कर रहा है, मतलब 1 गुना करने में कितना टाइम लगेगा उसे, 8/3। अरे अब मेरी बात समझना, आप किसी कार्य को, जैसे मान लो इधर समझना, ए तो 2 घंटे में कर रहा है एक कार्य को, ठीक है। अब कार्य को आपको 3 गुना कर दिया, और इसको 3 गुना कार्य करने में कितना टाइम लग रहा है, 3 गुना कार्य में 8 घंटे लग रहे हैं क्या, 8 घंटे। किसको लग रहे हैं, ये बी को लग रहे हैं क्या, बी को 3 गुना कार्य में 8 घंटे लग रहे हैं क्या, 1 गुना कार्य में, क्योंकि कार्य तो 1 गुना ही लिया जाता है ना, 3 गुना तो है ही नहीं, तो 1 गुना कार्य में कितने लगेंगे बताओ बेटा, 8/3 लिख लोगे क्या, 8/3 घंटे। सीधी सी बात यह है कि ए तो कितने घंटे में कर रहा है बताओ कार्य को, सर ए तो कर रहा है किसी कार्य को 2 घंटे में, और बी उसी कार्य को कितने में कर रहा है, 8/3 में। अगर देखो मेरी बात समझना, अगर इसका 3 गुना किया, इसका मतलब इधर देखो सभी, 1 का 3 गुना कैसे हुआ बताओ, 3 से गुणा करने पे। वैसे ही 8/3 को 3 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 8 आ जाएगा क्या, समझ गए। इसका मतलब इधर द्वारा देखो, जैसे ये 1 गुना है, 1 गुना से 3 गुना कैसे बनता है, 3 से गुणा करने पे। इसका मतलब अगर 8/3 को भी 3 से गुणा करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या 8 बचेगा क्या। तो मेरी बात कहने की ये है कि जो काम था वो क्या हमेशा क्या होता है, जैसे 3 गुना दे रखा है 5 गुना, आपको हमेशा 1 गुने पे काम करना है, क्या कार्य क्या है वो निकालना है। ये तो 3 गुना कार्य का समय था 8 घंटे। आप समझना मेरी बात, आपको मैंने 1 पेज लिखने के लिए दिया, आपको 1 पेज में कुछ टाइम लग रहा है, और आप 3 पेज लिखने में अगर आपको 8 घंटे लग रहे हैं, तो आपको 1 पेज लिखने में कितना लगेगा, 8/3। दोबारा से छोटे एग्जाम्पल से समझो, जैसे मैंने आपको बोला कि आप 1 पेज लिखने में कितना टाइम लगाओगे, अगर आप 3 पेज लिखने में 6 घंटे लगा रहे हो, तो 3 पेज में अगर आपको 6 घंटे लग रहे हैं तो 1 पेज में कितना लगेगा बताओ, 2 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, 2-2 घंटे में 1-1 पेज। वैसे ही कहानी ये है कि 3 गुना कार्य में 8 घंटे लग रहे हैं, तो 1 गुना कार्य में कितने घंटे लगेंगे, 8/3 घंटे। बस ये लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे आप, अब तो समझ गए। तो बी ए कर रहा है 2 घंटे में, बी कर रहा है कितने में बताओ, 8/3 में, ठीक है। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग जाए और 8/3 का भी भाग जाए, ठीक है बताओ, 16 हो जाएगी क्या। जो स्टूडेंट नहीं समझ पाए मैं उनको बताता हूँ। देखो एक तो एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मान लो ये 2/1 है ना, और ये 8/3 है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, 2/1 और 8/3। जब भी किसी भिन्न का एलसीएम निकालते हैं, समझना मेरी बात, जब भी किसी भिन्न का एलसीएम निकालते हैं तो अंश का तो क्या होता है एलसीएम, हर का क्या होता है एचसीएफ। अंश का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, ये तो हो जाएगा 8 दूनी 16। एलसीएम का मतलब कितना हो गया, 8 ही हो गया ना, 16 क्यों करोगे भाई, 2 और 8 का एलसीएम क्या हो गया, 8 ही हो गया क्या। ऐसी संख्या देखनी है जिसमें 2 का भी भाग जाए और 8 का भी भाग जाए, समझ गए। और हर का एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है कॉमन फैक्टर, 3 और 1 में कौन सा कॉमन फैक्टर है बताओ, एक ही है क्या। तो इसका मतलब ऐसी कौन सी संख्या है, 8/1, यानी वो 8 संख्या वो 8 है जिसमें 2 का भी भाग जाता है और 8/3 का भी जाता है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है, आपको ये बटे वाली संख्या छोड़ देनी है, आपको केवल और केवल 2 और 8 पे काम करना है, जो अंश वाली संख्या है, ठीक है। अगर कभी ये 4/3 और 5/4 दे रखा है ना, तो 4/3 और 5/4 दे रखा है मान लो, है ना, तो केवल ये 4 और 5 को देखना है, ये बटे वाली संख्या नहीं देखनी है, समझ गए आप मेरी बात। 2 और 8/3 से भाग जाए वो संख्या कौन सी है, 8। आपने 2 का भाग लगाया 8 में, कितनी बार गया, 4 बार। फिर आपने 8 में 8/3 का भाग लगाओ। भाई मेरे एक दिन आप भी पूछ रहे थे ना कि सर 8 में 8/3 का भाग लगाएंगे तो बताओ 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा क्या, और 8 से 8 कट जाएगा तो 3 आंसर आएगा क्या। मैंने आपको और भी बताया था कि जैसे 8 में 8/3 का भाग लगा रहे हो, समझना मेरी बात, आप इसको गुणा में बदलोगे तो 3/8 होगा क्या, भाग को गुणा में बदलते हैं तो 3/8 हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा फिर भी कितना आएगा, 3। समझ में आ गया क्या। इसका मतलब 8 में 8/3 का भाग लगाओगे तो 8 से 8 कैंसिल और 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा बताओ, 3 आया क्या। आप भैया समझ पा रहे हो क्या, जो मैंने भाग लगाया है 8 में 8/3 का, वो समझ पा रहे हो ना पक्का। 8 में देखो 8/3 का भाग लगाना है, इधर देखो ये चिन्ह पे देखो, भाग को गुणा में बदलते हैं तो पीछे वाली संख्या पलट जाती है, जो 8/3 थी वो क्या हो जाएगी बताओ, 3/8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 3। वैसे ऐसे ध्यान रख लिया करो, ये जो तीसरे नंबर की संख्या है ना ऊपर जाती है, ठीक है।
हमारे टीचर्स ने तो ऐसे बताया था कि तीसरी टांग ऊपर जाएगी। हाँ जी, ये रही ना तीसरी टांग, ये जबरदस्ती। भाई देखो 8 था, 8/3 है, ये तीसरा जबरदस्ती आ रहा है ना, मैं 8 से 8 तो काट सकता हूँ, ये तीसरी को ऊपर ले जाओ, बात खत्म। क्या? हाँ आंसर बताए क्या भाई, कितना काम है बताओ? 8 यूनिट काम है क्या? और कितने दिन में हो रहा है बताओ? इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4। इसकी कितनी है? 3। 4 और 3 7, 7 का भाग लगाओगे तो 1 सही 1/7 दिन घंटे। हाँ जी, हाँ जी, क्या कर सकते हो? ये समझ में आ गया ना? ये आ गया। अब आप क्या कहना चाह रहे हो? हाँ 16, वो तो भाई आप 16 मानोगे 32 मानोगे तो भी यही आएगा, क्योंकि आपको ऐसी कोई संख्या देखनी है जिसमें इसका भी भाग चला जाए और इसका भी, ठीक है क्या? उसे फर्क नहीं आएगा। अब आप क्या कहना चाह रहे हो? किसको? ए को 6 मान लिया, हाँ वो तो वही बात है, पर स्टूडेंट इतना कर नहीं पाते, कई बार भूल जाते हैं ना। आपका कहना सही है, आपने जो 6 यूनिट माना वो ठीक है, और आपको ये अभी बड़ा लग रहा है, ये बड़ा है नहीं, इतना जितना दिख रहा है ना उतना बड़ा है नहीं, आप आराम से निकाल सकते हो उसको, ठीक है? अरे एक और दें क्या? भाई इतना तो लिखना ही नहीं था, केवल इतना लिखना था बस। ए किसी कार्य को 2 घंटे में कर रहा है और बी 3 गुना कार्य 8 घंटे में, तो 1 गुना कितने में कर जाएगा? 8/3 में। इनका एलसीएम 8 हो जाएगा, 2 से जाएगा 4 बार और 8 से काटेगा 8 तो बचेगा 3, 4 और 3 7, 7 का भाग लगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या? अगला सवाल लिखो, लिखो निशा किसी कार्य का, ऐसा सवाल लिखा दूंगा मैं ना, अच्छा मेरे को भी लिखना है ना, ऐसा सवाल भी लिखा दूंगा आपके लिए, पर अभी 2-3 सवाल छोड़ के लिखाऊंगा क्योंकि अभी आपको पैटर्न याद है। लिखो निशा किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में करती है, 10 दिन में करती है, बताओ वह उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में करेगी? आपके लिए आंसर देना होगा दे दो 10 सेकंड में, नहीं तो फिर मैं करवाता हूँ। मैं ही करवाऊँ क्या? इधर देखो भैया सभी, अरे भाई इधर देखो, किसी कार्य का 2/3 भाग, इधर देखो 2/3 भाग में कितना टाइम लग रहा है? 10 दिन लग रहे हैं क्या? तो एक भाग कितने में होगा? देखो किसी भी एक बात मैं बताऊँ ना, एक की वैल्यू क्यों निकालते हैं? कोई भी भिन्न होती है ना, जैसे 2/3 है ना, ये भिन्न है क्या? तो एक भिन्न का सब जो पूरा मान होता है वो कितना होता है? 1 होता है। जैसे मैंने कहा 5/10, तो 5/10 है ना, एक भिन्न है, उसको 1/2 के रूप में लिखोगे। अगर आपको उसको पूरा मान बताना है तो उसका पूरा मान, किसी भिन्न का पूरा मान होता है 1। कितना होता है? 1। ये 2/5 भाग को 10 दिन में करी तो एक भाग करने में कितना टाइम लेगी बताओ? एक भाग में कितना लेगी बताओ? आप जानते हो क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो क्या है? इधर देखो मेरी बात, ये 10/1 लिख लो। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है क्या? ये तो नीचे हो जाएगा और ये इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितने बताओ? 30, और 30 बटे में और ये 2 बटे में पहुंच जाएगा तो 2, कितना आ जाएगा? 15।
अगर इस सवाल की लैंग्वेज ऐसे होती, मेरी बात समझना, इस सवाल की लैंग्वेज ऐसे होती कि निशा किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में करती है, तो पूरा कार्य करने में कितना टाइम लेगी बताओ? 15 दिन। पूरा कार्य मतलब एक भाग करने में कितना ले रही है? 15 दिन। ठीक है, आपको एक भाग नहीं करवाना है, आपको कितना करवाना है बताओ? 3/5। तो 3/5 से इधर भी गुणा कर दो, एक का मान होता ही, देखो एक से गुणा करने पे 3/5 ही आएगा ना, इधर 3/5 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 3/5 भाग, और इधर करोगे तो 15 × 3/5 करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 5 दिए 15 और 3 दिए 9, 9 आंसर आ जाएगा भाई, है ना? आपने क्या किया, एक को भी 3/5 से भाग कर दिया, उधर भी कर दिया, ये काटोगे तो 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 दिए 15 और 3 दिए 9। ठीक है, साफ नहीं दिख रहा हो तो मैं उधर लिख देता हूँ ना, एक बार एक बार इधर लिख देता हूँ। ये 15 तक तो ठीक है, 3/5 भाग, मैंने कुछ कर दिया क्या? 3/5 भाग है ना, इसके लिए आप 15 को भी कितने से कर दोगे? 3/5। 5 दिए 15, 3 दिए 9 आंसर आ जाएगा। समझ गए? लिख लो। हाँ, क्या हुआ? समझ में आ गया ना? लिखो, मिटा दो इसको। लिखो, लिखो कमलेश, आज तो सभी बच्चों के नाम आ जाएंगे। कमलेश किसी कार्य का, कमलेश किसी कार्य का 1/3 भाग 1/3 भाग 5 दिन में करता है। ठीक है, कमलेश किसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है बताओ? 5 दिन में करता है। तथा ब्रजेश उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? बताओ दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? क्वेश्चन लिखो भैया, जल्दी से आंसर बताओ। आपके पास वही 5 सेकंड है, 5 नहीं 15 सेकंड है। दो से ही 3/8। आप में से कितनों का आंसर यही है? आपका क्या है? 8 आ रहा है। चलो मुझे भी नहीं पता आंसर कितना है, निकाल लेते हैं। इधर देखो कमलेश 1/3 भाग कितने में कर रहा है बताओ? कमलेश 1/3 भाग को कर रहा है कितने में? 5 दिन में कर रहा है क्या? तो पूरा कार्य तो एक भाग होता है क्या? तो एक भाग करने में कितना ले लेगा बताओ ये? यानी पूरा कार्य करने में इसको लगेंगे 15 दिन। मैंने अभी बताया था एक भाग का मतलब पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। अगर ये सवाल पूछा जाता कि कमलेश किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर रहा है तो पूरा करने में कितना लगेगा उसे? 15 दिन। वही कहानी ब्रजेश की है। ब्रजेश कितना कर रहा है बताओ? 2/5 भाग कितने में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है क्या? तो इसको पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा? तो यानी एक भाग में कितना लगेगा बताओ? तो इधर गुणा देखो, 2 से काटोगे 2 पंजे 10 और 5 × 5 कितना हो गया? 25 दिन आ गया क्या? अंश से अंश काट सकते हैं, ठीक है, मिनट में बराबर में एक भाग। अब मेरे पास जो नया सवाल बन के आया वो क्या है बताओ? कि कमलेश एक कार्य को कर रहा है 15 दिन में
और ये कर रहा है ब्रजेश कितने में कर रहा है बताओ, 25 दिन में। तो दोनों मिलकर के यानी 25 और 15, एलसीएम कितना हो जाएगा 75। 75 को 15 15 5 75 और 25 दिए 75, यानी कमलेश एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है 5, और ब्रजेश कितने लगा रहा है 3। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितने पेड़ लगा रहे हैं 8, लगाने कितने हैं 75। तो 75 में 8 का भाग लगा दो कि कमलेश प्लस ब्रजेश मिलकर के इसको इतने टाइम में ख़त्म कर देंगे। 5 और 3 8 का भाग लगाओगे, 8 नाम में 72, 9 सही 3/8, यही आंसर है आपका। ये आ रहा था आपका, ठीक है। आपके मिस्टेक क्या हुई काटने में, यार सीधी सीधी संख्या हो रही है। लिखे क्या अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन लिखो, निशा तथा खुशी किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में कर सकती हैं। 10 तथा 12 दिन में कर सकती हैं। ठीक है। यदि 3 दिन बाद निशा कार्य छोड़कर चली जाए, तब पूरा कार्य होने में कितना समय लगेगा? पूरा कार्य होने में हाँ जी बिल्कुल 3 दिन तक थी साथ में। निशा और किसी कार्य को क्रमशः कितने दिन में करती हैं? 10 और 12 दिन में कर सकती हैं। यदि 3 दिन बाद निशा कार्य छोड़कर चली गई तब कार्य पूरा होने में, यानी इन दोनों ने एक साथ कार्य स्टार्ट किया था। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया था, एक कार्य शुरू किया, बीच में निशा की चिक गई दिमाग कि मैं नहीं करूं, मैं तो जा रही हूं, चली जाओ। इसने बोला कि मैं तो पीछे नहीं हटूंगी, मैं तो पूरा कार्य करके मानूंगी। ये कार्य करती रही, लेकिन अब आपको ये बात तो पता है कि आप दोनों मिलकर के उसको कम टाइम में कर सकते हैं, अब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, बताओ कितना टाइम लगेगा, एक बार करो। आया आंसर? बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल करे क्या? हिंट दूं क्या? थोड़ी हिंट में तो सवाल ही हो जाएगा। देखो सवाल ही कुछ नहीं है, ये है निशा और ये है खुशी। कितने? 10 और 12। एलसीएम कितना हो गया बताओ? 60 हो गया। 10 पंजे, सॉरी 10 के 60 और 12 पंजे, यहाँ तक आ गया क्या? यहाँ तक तो मरोड़ दिया। अब थोड़ा सा समझना है। एक बात बताना, यदि 3 दिन बाद निशा कार्य छोड़कर चली गई, कब चली गई बताओ? 3 दिन। एक बात बताओ, 3 दिन तक दोनों साथ थी क्या? तो एक दिन में दोनों मिलकर के कितने पेड़ लगा रही हैं बताओ? 6 और 5 11। तो एक बात बताओ, 3 दिन में दोनों ने मिलकर कितने लगाए थे? 3 दिन में ये खुशी थी और ये निशा थी, इन्होंने मिलकर के कितने लगाए बताओ?
11 इंटू 3 करोगे तो कितने लगा दिए? 33। सही बात है क्या? क्योंकि 3 दिन तक तो साथ में थी, 3 दिन बाद ही तो छोड़ के गई थी। 60 में से 33 लग चुके हैं, बचे कितने बताओ? 27। ठीक है, 27 बचे ना भाई। 60 टोटल पेड़ लगाने थे, 60 में से 33 लगा दिए इन्होंने 3 दिन में। ठीक है, बचे कितने? 27। अब बताओ निशा चलेगी तो कौन करेगा इस कार्य को? कितने में करेगी बताओ? तो खुशी को लगेगा, कितना टाइम लगेगा? खुशी की एफिशिएंसी कितनी है बताओ? 5। खुशी एक दिन में 5 लगा सकती है, तो 27 पेड़ लगाने में कितना टाइम लग जाएगा? 5 का भाग लगाओगे, 5 25 और 2 27। 5 सही 2/5। सही बात है क्या? इसका मतलब क्या हुआ बताओ? हाँ जी, वैसे कैसे? 60/11। ठीक है, अब मुझे बताओ 3 दिन तो ये हो गए और 5 सही 2/5 दिन ये हो गए, टोटल काम करने में कितना टाइम लगा बताओ? भाई 3 दिन तो ये थे जब इन दोनों ने मिलके किया था, और 5 सही 2/5 वो टाइम है जब अकेली खुशी ने कार्य किया। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 और 3 8। 8 सही 2/5। अरे ये जोड़ना तो आ गया ना। इधर देखो मैंने 3 में, इधर देखो भाई, इधर देखो 3 में मैंने 5 सही 2/5 जोड़ा है, कैसे आया बताओ? अरे 5 सही 2/5 को क्या लिख सकते हो आप? 5 + 2/5 भी लिख सकते हो। इसका मतलब भी यही होता है, जैसे आप 1.5 लिखते हो, 1.5 कैसे ऐसे भी लिखते हो क्या? और 1 में आधा जोड़ोगे तो भी कितना आएगा? मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जब भी आपको पॉइंटों वाले ऐसे फ्रैक्शन जोड़ने हैं ना, तो इस 3 और 5 को जोड़ लो, 5 और 3 और ये 2/5 रहेगा। कारण क्या है? क्योंकि 5 सही 2/5 एक्चुअली है क्या? 5 + 2/5 है। ठीक है क्या? जैसे 1 सही 1/2, 1 + 1/2 है, वैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ से आप जोड़ दोगे 3 दिन ये, 5 दिन ये, 3 और 5 8 और 2/5 ये बचा हुआ है। ठीक है, हाँ क्यों बढ़ेंगे बताओ? भाई ये अकेली कितने में कर रही है बताओ? 10 में। अगर ये अकेली भी करती रहे ना तो 10 दिन में कर रही है। इसके साथ अगर ये अकेली करे तो ये 12 दिन लेगी। अगर ये दोनों थोड़ा थोड़ा हाथ भी बटाएंगे तो टाइम कम लगेगा ना, तो कम ही टाइम तो आएगा। मेरी बात समझना, आप 10 दिन में कर रहे हो, ये 12 दिन में कर रहे हो। अब अकेले करोगे तो 10 दिन लगेंगे आपको, ये साथ में आ जाएंगे तो 10 से कम टाइम लगेगा ना। समझ गए? लिख लो। अच्छा, ओ मोना और गोलू घर वालों के नाम लिखवा रहे हो? अच्छा, हाँ वही तो कह रहा हूँ, घर वालों के नाम। ठीक है, मोना और गोलू, ओके, नाम सोच लो आप तो। अरे भाई लिख लिया क्या? अच्छा, इस सवाल को करने का और तरीका हो सकता था क्या? इधर देखो, इस सवाल को करने का कोई और तरीका हो सकता है क्या? क्या हो सकता है बताओ? क्वेश्चन तो मैंने मिटा दिया यार। एक बार इधर देखो, ये कितने में कर रही है बताओ? 10 दिन में। ये कितने में कर रही है? 12 दिन में। ठीक है, 10 और 12 दिन में कर रही है, तो बताओ ये कौन थी? नेहा। ये थी खुशी। ठीक है, अब ये नेहा कितने दिन तक करती है बताओ? कितने दिन तक करती है? 3 दिन तक। 3 दिन कर रही है ना, और 3 दिन में नेहा कितना कर देगी बताओ? भाई नेहा की कितनी एफिशिएंसी है? 6 है ना। अरे एक दिन में कितने पेड़ लगा रही है? 6। तो 3 दिन में नेहा कितने करके गई थी बताओ? 18 कर गई क्या? खुशी को बाकी काम, खुशी शुरू से ही लगी हुई लास्ट तक कर रही है ना। अगर 18 इसने किया तो नेहा इसने कितना किया बताओ? जो भी 60 है, 60 में से 18 वो कर गई, तो बचा हुआ काम 60 में से 18 गए तो कितने बचे? सॉरी 42 है ना। इस 42 यूनिट काम को कौन करेगा? ये करेगी कौन? खुशी। कितने यूनिट, कितना है इसकी एफिशिएंसी? 5। 5 से भाग लगाओगे, 5 × 8 = 40, बचेंगे तो 8 सही 2/5। ये आंसर पहले भी आ रहा था क्या?
मेरी बात समझना, उस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। मैं दोबारा से फिर बिठाता हूँ माइंड में। नेहा और खुशी थी क्या, समझना, बिल्कुल फ्री माइंड हो जाओ। 12 और 10 12 दिन में कर रही है क्या, 10 और 1 12 में। इनकी आपको एफिशिएंसी पता होनी चाहिए कि नेहा की एफिशिएंसी तो 6 है और इसकी कितनी है, 5। अब ये कह रहा है कि नेहा ने कितने दिन काम किया बताओ, 3 दिन। अगर 6 एक दिन में लगा रही तो 3 दिन में कितने पेड़ लगा दिए, 18। नेहा का काम हटा दो, 60 में से 18 काम तो नेहा करके चली गई, बचा कितना, 42। खुशी शुरू से और एंड तक थी ना भाई, शुरू में भी थी और लास्ट तक वो गई नहीं है छोड़ करके। इसका मतलब जितने भी दिन काम चला वो किसने किया बताओ, खुशी ने किया ना। खुशी तो शुरू से एंड तक थी। इसका मतलब 42 यूनिट को होने में कितना टाइम लगा खुशी के अनुसार, 5 से भाग लगाओगे, 5 अट्टे 40, 5 2, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए, सोचने का तरीका है। पानी तो हाँ तो पी लो, पानी तो है यार। नाइस कैच। लिखो सवाल, क्वेश्चन लिखो भाई। गोलू और मोना किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में कर सकती हैं। परंतु गोलू 2 दिन बाद कार्य छोड़ जाती है। गोलू 2 दिन बाद कार्य छोड़ देती है। बताओ पूरा कार्य होने में कितना समय लगा, पूरा कार्य होने में कितना समय लगा। बहुत बढ़िया, ये स्पीड यही चाहिए भाई। क्वेश्चन लिखो और आंसर आ जाए। आप क्वेश्चन भी लिख लेना साथ में ना, वैसे मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ऐसा होगा कि आपके पास देखो नोट्स तो होने चाहिए। आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना उसे सही से नोट डाउन करो, तो जब भी आप उन्हीं को देखोगे ना तो आपको चीज़ें ध्यान आएंगी कि यार इस तरीके के सवाल थे, ये फैक्ट थे इनमें, है ना। पीडीएफ तो डालेंगे, ठीक है। आ गया, बहुत बढ़िया। सभी का आना चाहिए भाई। हाँ भैया, आंसर आ गया क्या, क्या हुआ, हो गया पक्का। कितना आंसर आ रहा है, हाँ बोलो। इसका मतलब किया ही नहीं, गलत बात है तो। अरे भाई इधर देखो, मोना कितने टाइम में कर रही है, गोलू कितने में कर रही है बताओ, 10 में। मोना कितने में कर रही है बताओ, 12 में। तो सबसे पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकालो। इधर से देखो, 10 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, 60। 10 छके 60 और 12 पंजे 60। अब इधर देखो, इसके करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये देखो, डायरेक्ट बताता हूँ,
बताओ गोलू, जो गोलू है वो कितने दिन में चली गई बताओ? 2 दिन। गोलू की एफिशिएंसी कितनी है? 6। इसका मतलब गोलू 6 के हिसाब से 2 दिन में कितना कर देती बताओ? 12। और जो मोना है वो शुरू से एंड तक रही है क्या? अगर वो एंड तक, शुरू से एंड तक रही है तो टोटल कितना है? 60 यूनिट। 60 में से 12 तो हो चुका है, अब करना कितना है बताओ? 48 करना है क्या? 48 करना है तो बताओ, ये मोना के लिए 48 करना है तो 48 का क्या करेंगे बताओ? मोना की एफिशिएंसी कितनी है? 5। 5 से भाग लगाओगे, 5 नाम में 45। मेरी बात समझ गए क्या? सोचने के 2 अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप ऐसे सोच लो कि 2 दिन में गोलू चलेगी तो 2 दिन में गोलू कितना काम कर गई? 12 यूनिट। 60 में से 12 अगर गोलू कर गई तो बचा हुआ काम किसने किया है? मोना ने। तो 48 बचा हुआ है वो मोना ने किया है। ठीक है क्या? अब या फिर आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। सेकंड तरीका ये है कि दोनों एक साथ कितने दिन रही बताओ? कितने दिन रही? 2 दिन। तो 6 और 5 11 दूनी 22। अगर ये दोनों एक साथ रही तो 22, 2 दिन में तो 22 ही हो गया। 2 दिन में ये दोनों साथ रही जब, तो अब 60 में से 22 हो गया तो बचा कितना बताओ? 42। और 42 को किसने किया बताओ? इस 38 हो गया ना। 38 को किसने किया बताओ? मोना ने। तो मोना की एफिशिएंसी है 5। 5 से भाग लगाओगे, 5 7 35, 7 सही 3/5। हाँ, तो 2 दिन तो पहले और 7 सही 3/5 ये, तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे? 2 और 7 सही 2 और 7 कितना हो गया? 9। 9 सही 3/5। ये टाइम लगा क्या? हाँ, ये है। अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो? 7 सही 3/5 यहाँ से आया ना। मोना को कितना टाइम लगा अकेले? ये। और इन दोनों ने साथ में कितने दिन किया? 2 दिन। तो 2 दिन ये और 7 ये दिन, ठीक है, 9 दिन हो गए। और या फिर ऐसे काम कर लो, ये बेटर है ना कि आप पहले उसको निकाल दो, जिसने जो भाग गया उसको निकालो पहले, किसने कितना काम करके गया है। जो गया उसे जाने दो, लेकिन ये तो पूछ लो कि कितना काम करके गया। वो कितना कर गया बताओ? 12। 60 में से 12 अगर वो कर गया तो बचा कितना? 48। अब इसको जो बच गया वही करेगा क्या? 48 में जिस, अब उसकी क्षमता है भाई 5-5 पेड़ की, तो 5-5 के हिसाब से लगाएगा और इतने टाइम में कर देगा। अब ये आंसर डायरेक्ट क्यों आ जाता है? क्योंकि ये शुरू से और एंड तक है, तो काम पूरा इतने दिन चला था। सही है क्या? क्या रोक पा? क्या बात है, क्या बात है। ऐसे पता नहीं, कोई कहता मरता गिरता किसी पे नहीं रुकता है, हमारे यहाँ बोलते हैं मरता गिरता रुक जाता है। यार क्यों रोकोगे तो क्यों नहीं रुकेगा? हैं, ऐसा है क्या? अच्छा, पहले वाली में ना धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। मैं भी सीख गया। क्या? हाँ, नहीं ऐसा होता है। मैं बताऊँ आपको, मेन चीज़ पता है क्या है? 1-2 चीज़ें होती हैं, एक पढ़ाने का तरीका, एक सब्जेक्ट पे कमांड, और तीसरा होता है कम्युनिकेशन। जिस दिन आपकी बॉन्डिंग बच्चों के साथ ऐसी हो जाती है ना, पता लग जाता है कि आपको कि बच्चे की क्या डिमांड है, तो आपको केवल उतना ही डिलीवर करना है जो बच्चे चाहते हैं। ठीक है? आप अपना ज्ञान कभी झाड़ोगे तो भी नहीं समझ में आएगा, और बहुत लोअर कराओगे तो भी नहीं आएगा। ठीक है क्या? चलो ए और बी पे चलें क्या? आपका नाम क्या भैया? जसवंत? जसवंत सिंह? हाँ, जो भी है बढ़िया है। तो जसवंत आप लिख सकते हो क्या? हिंदी में लिख के बताओ मुझे तो। हाँ, नहीं हिंदी में लिखो, जे नहीं। लिखो, क्वेश्चन लिखो भाई। ओके ओके ओके, सही है सही है सही है। दिखाना एक बार। बहुत सही है, ये आप चेक कर लो, आपका इनाम लिखा है इन्होंने। सही है ना? वो डॉट वाला भी ठीक है, ऐसे ही तो लिखा है इन्होंने। ये भी ठीक है, और इस तरीके को ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये भी ठीक है। आप किस तरीके से लिखते हो?
ये नीचे बोला ये बिल्कुल नहीं, सबसे तो ये सरल तो नाम, ये बहुत छोटे छोटे नाम होते हैं, खुशी है, नेहा है, निशा है ना, हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा रॉयल्टी झलकती है नाम में कि जसवंत सिंह, और ये बहुत बढ़िया नाम है योगेश, सीधा सा नाम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर ऐसे लगता है कि यार मैथ तो पढ़ाता ही होगा, है ना योगेश, आपने नहीं सुना, पहले भी कई लोग पढ़ाते हैं योगेश नाम से मैथ्स, है ना, ऐसे लगता है हम बोर्न फॉर मैथ्स, मैथ के लिए पैदा हुए थे। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो भाई, एक सवाल बस लिखो। लिखो ए और बी किसी कार्य को क्रमशः, लिखो ए और बी किसी कार्य को क्रमशः कितने दिन में भाई, 20 तथा 30 दिन में करते हैं, 20 तथा 30 दिन में, 20 तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। कुछ समय बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। कुछ समय बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है यदि पूरा कार्य होने में, यदि पूरा कार्य होने में 16 दिन लगते हैं, तब बताओ बी ने कब कार्य छोड़ा, बताओ बी ने कार्य कब छोड़ा। अब ये बताओ भाई, यानी पहले तो मैं क्लियर बताता था ना, पिछले वाले सवालों में आप देखोगे तो ये बोलते थे कि वो 2 दिन बाद छोड़ गया, वो 3 दिन बाद छोड़ गया, ठीक है। अब इस बार तो पूरा बता दिया कि 16 दिन तक काम चला है, लेकिन बीच में कोई चला गया था छोड़ करके, वो कौन गया है बताओ, बी गया है। और बी कितने दिन बाद गया है, आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है, सोच करके बताओ। आप कोशिश किया करो, गलत सही कम से कम क्वेश्चन ही 3 बार पढ़ लो। हाँ नहीं साथ में नहीं किया, अरे एक बार फिर से बताता हूँ क्वेश्चन, देखो 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, यहाँ तक से तो एफिशिएंसी आएगी, 20 और 30 से तो आप एफिशिएंसी निकालोगे, 20 और 30 का एलसीएम 60 हो गया, एलसीएम तो 3 और 2 आ गई क्या, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि बी छोड़ करके चला गया, बी छोड़ गया तो ए लास्ट तक रहा है क्या, शुरू से एंड तक, और जैसे करते 16 दिन में काम पूरा हुआ है। कितने दिन में हुआ है, 16 में। तो ये कहना चाह रहा है कि बी कब छोड़ गया था, बी बीच में गया है, 2 से ही 2/5। चलो कोशिश तो करिए, पता नहीं सही है या गलत, आई डोंट नो। वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ। यही है, देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा बताओ, सबसे पहले तो वही काम है एफिशिएंसी निकालने का। क्या ए कितने में कर रहा है, 20 में, और बी कितने में कर रहा है बताओ, 30 में, एल 60 हो जाएगा क्या, 20 दिए 60 और 30 दूने, यहाँ तक की बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ समय बाद बी छोड़कर चला गया। एक बात मुझे बताओ, एक सोचने के अलग अलग तरीके, एक तरीका सीधा सा सोचता हूँ, बी चला गया, शुरू से एंड तक कौन रहा बताओ, ए। शुरू से एंड का मतलब क्या है बताओ, कितने दिन रहा, 16 दिन रहा ना। तो एक बात बताओ, ए 16 दिन रहा और तो ए की एफिशिएंसी कितनी है बताओ, 3। अगर वो पूरे 16 दिन रहा तो 16 दिन में 3 के हिसाब से कितना काम किया उसने, 48 यूनिट काम कर दिया क्या, ठीक है। 60 में से 48 हो गया क्या, 48 यूनिट कर दिया, 60 में से 48 चला गया तो कितना, 12 यूनिट काम बचा क्या, 12 यूनिट काम बचा।
अब ये 12 यूनिट किसने किया होगा बताओ? नहीं नहीं नहीं, दोनों ने मिलके कैसे किया भैया? मेरे एक बात बताओ, 16 दिन तक अगर ए का पूरा चला दिया तो ए का काम खत्म हो गया, बचा है वो बी है। दोनों ने मिलके नहीं किया, मेरी बात समझो। 16 दिन काम चला, इधर देखना इधर देखना, 16 दिन काम चला, सोचो। और 16 दिन तक ए ने किया, ए तो पूरे 16 दिन था। अरे इधर देखना, 16 दिन है ए, ये 16 दिन तक चला। जो बीच में से भाग के गया था वो कौन था? बी था। ए ने तो पूरे 16 दिन काम किया क्या, शुरू से एंड तक? तो 16 थी 48 लगा दिए। अब ए का तो काम खत्म हो गया, ए को हटा दिया, बचा हुआ काम किसने किया था बताओ? बी ने। तो बी ने कितने दिन किया बताओ? बी कितने दिन छोड़ के, कितने दिन बाद छोड़ के गया था? 12 में भाग लगा दो, कितने का? 2 का है ना, बी के पीछे 2, 6 दिन। यानी बात यह है कि 6 दिन तक दोनों साथ में थे, उसके बाद कौन चला गया बताओ? बी चला गया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। भाई मेरे ए 16 दिन पूरे था, यहां से लेकर के और यहां तक, और 16 दिन के हिसाब से इसका 3 की एफिशिएंसी 48 काम हो गया। 60 में से 48 हो चुका तो बचा कितना? 12। 12 ये बी ने किया होगा, और 12 बी ने कैसे किया होगा? 2 का भाग लगा दोगे 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके। आज के लिए बहुत है भाई, जाओ खाना पीना खाओ, मस्त रहो। ओके।